गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 6 का चतुर्थ पाठ है धातु क्रिया परिचय पढ़ाने वाली हूँ। तो क्रिया कहते किसे हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, सोना, पीना, हंसना, बोलना। जिसके अंत में ना लगा होता है वो क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे गम, पठ, लिख, खाद। फिर आता है धातुओं के रूप पुरुष, वचन व काल के अनुसार चलते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही हो। मध्यम पुरुष जिससे हम बात कर रहे हों। उत्तम पुरुष स्वयं जो खुद होता है। 3 पुरुषों के तीन वचन होते हैं। तीनों पुरुषों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। धातुओं से क्रियापद बनाना अत्यंत ही सरल है। अब क्रियापद बनाएंगे कैसे? इसका सूत्र क्या है? धातु प्लस प्रत्यय। अब धातु कौन सी होती है? जो गम, पठ, लिख, खाद ये होती है, ये धातु होती है। और प्रत्यय जो इसके साथ जोड़ेंगे वो जो लास्ट में जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? क्रियापद। फिर आते हैं उदाहरण के लिए। प्रथम पुरुष में एक वचन में अति, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अंति। अति, अतः, अंति। तो इसको गम धातु के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। हो गया ना। और अति प्रत्यय है, लास्ट में अति लगा है, अतः, अंति। फिर आता है मध्यम पुरुष में असि, अथः, अथ। तो इसमें क्या होगा? गच्छति, गच्छथ, गच्छथ। उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या होगा? गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो इसमें जो ये अति, अथः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवः, आमे ये प्रत्यय होते हैं जो इसके पहले धातु रूप जोड़कर इनको क्रियापद बनाना होता है। इसके बाद आते हैं वाक्य रचना के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। कार्य को करने वाले को कर्ता और जो काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अभी तक हमने संज्ञा और सर्वनाम शब्द पढ़े थे। अधिकतर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के रूप में हुआ था। जैसे बालक खाता है, वह पढ़ता है, वे सब खेलते हैं। बालक खादति, सह पठति, ते खेलन्ति। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रियाएं हैं। ये जो रेखांकित हैं ये क्रियाएं, पढ़ना, देखो, खेलना, खादति, पठति, खेलन्ति। जिनमें धातु कौन सी है? खाद। खादति में कौन सी धातु है? खाद। और पठति में पठ और खेलन्ति में खेल धातु, खेल का प्रयोग किया गया है। फिर आते हैं धातु 2 प्रकार की होती है। एक तो अपरिवर्तनीय होती है जिसको हम परिवर्तित नहीं करते, और एक होती है परिवर्तनीय जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम अपरिवर्तनीय के धातु कहते हैं। यथा पठ, ब्रह्म, नन, नम, लिख, खाद, वध, चल, धाव। और इसमें जो प्रत्यय जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? पठती। अति प्रत्यय जोड़ेगा तो पठती। ब्रह्म में ब्रह्मति, नम में नमति, लिख में लिखती, खाद अति खादती, वध प्लस अति वदती, चल प्लस अति चलती, धाव प्लस अति धावती। तो ये वाले शब्द है ना, ये वाली धातु है, ये ऐसे की ऐसे है, तो ये वाली अपरिवर्तनीय धातु है। फिर आता है परिवर्तनीय धातु जो परिवर्तित की जाती है, जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे पा। अब पा ये मूल धातु है लेकिन ये परिवर्तित होकर क्या है? पिब। तो अब हम इसका यूज नहीं करके इसका उपयोग करेंगे। पिब प्लस अति पिबती। तो पा प्लस अति पाती ये तो नहीं बनेगा, तो इसके लिए हम ये वाला यूज करेंगे पिब। तो पिब प्लस अति पिबती। गम प्लस गम है तो ये गच्छ मूल रूप चलेगा इसका, तो क्या बनेगा? गच्छ प्लस अति गच्छति। भू है तो भव बनेगा। भव प्लस अति भवती। स्था बैठना, तिष्ठ बैठना, तो ये तिष्ठ वाला चलेगा। तिष्ठ प्लस अति तिष्ठति। दृश्य देखना, पश्य, तो ये सब पश्य वाला रूप चलेगा। फिर आता है घ्रा, जिग्र। संस्कृत में
क्रिया के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं, जो हम पहले पेज में पढ़ चुके हैं। फिर आता है काल को लकार कहते हैं। लकार कौन से होते हैं? 5 होते हैं। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, विधिलिंग लकार, और ये सब काल होते हैं। फिर आता है मूल धातु के साथ ती, तह, अंति प्रत्यय जोड़े जाते हैं। मूल धातु कौन सी होती है? जैसे खाद, वध, पिब, गच्छ, भव, ये मूल धातु होती है, और ये वाले प्रत्यय होते हैं। ती, तह, तंती, असी, अथय, अथ, आमी, आवय, हमें, ये प्रत्यय जोड़े जाएंगे। फिर आता है कृत प्लस क्रिया। जो करता है कृत, कर्ता प्लस क्रिया। प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? एक वचन में सह, पठती। सह होगा एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का है। पठती, अति। अब देखो इसमें पठ मूल धातु है और अति प्रत्यय है, तो मिलकर क्या बनेगा? पठती। जैसे पठ प्लस अति, तो मिलकर क्या बनाए? पठती। उसी प्रकार द्विवचन में तौ, पठुत, पठतय। तौ द्विवचन का है। सह, तौ, सह आ गया एक वचन में, तौ आ गया द्विवचन में, और पढ़ते आ गया प्रथम पुरुष द्विवचन का। अति, अथः, अथः जुड़ा है ना इसमें, अथः प्रत्यय, क्या बनेगा? पठ प्लस अथः। इसके बाद आता है बहुवचन पे, ते पठंती। पठ प्लस अंति, इसमें अंति प्रत्यय जुड़ा है, अंति। फिर आता है मध्यम पुरुष में, त्वम पठसी, असी। देखो इसमें असी प्रत्यय जुड़ा है, पठ प्लस असी, तो मिलकर क्या बनेगा? पठसी। इसमें क्या जुड़ा है? युवाम पठतय, मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो ये भी मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या जुड़ा है? क्या जुड़ा है इसमें? अथ, पठ प्लस अर्थ, पठत है, तुम दोनों पढ़ रहे हो। युवाम पठत, तुम सब पढ़ रहे हो, इसमें भी अथ, पठ प्लस अथ। फिर आया है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन में, अहम पठामी, आमी। आमी प्रत्यय जुड़ा है, मैं पढ़ रहा हूँ। आवाम पठावे, आवह प्रत्यय जुड़ा है इसमें, मैं पढ़ रहा हूँ। करता क्या है? आवाम। उत्तम पुरुष का है ना, स्वयं जो खुद होता है वो उत्तम पुरुष में आता है। आवाम पठावो, मैं पढ़ रहा हूँ। फिर आता है प्रथम पुरुष बहुवचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन का क्या है? वयम पठामे, हम सब पढ़ रहे हैं। फिर आता है देखो प्रथम पुरुष लट लकार वर्तमान काल। अब प्रथम पुरुष ही लिया है इसमें, लट लकार को हम वर्तमान काल कहते हैं। तो लट लकार में कौन से रूप चलते हैं? अति, अथय, अंति, असि, अथय, अथ, यही वाले चलेंगे। तो बालय पठती, सह पठती, वह बालय पठती। अति आय, सह प्रथम पुरुष एक वचन का। बालकहु हस्त है, अतः, अति, अथ द्विवचन का है, और प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा? कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन की लगेगी। तौ हस्तः। फिर आया प्रथम पुरुष बहुवचन, बालका क्रीडन्ति, बालक खेल रहे हैं। अति, अथ, अंति, ते क्रीडन्ति, अंति, क्रीड प्लस अंति, वे सब खेल रहे हैं। ऊपर रेखांकित रंगीन क्रिया शब्दों को ध्यान से देखें व समझें। पठती, पढ़ना, हंसती, हंसना, क्रीडती, खेलना। अब हमें इनका अर्थ याद करना होगा कि पढ़ती का क्या होगा? पढ़ना, हंसती का हंसना, क्रीडती का खेलना। बालिका खादती, सा खादती, बालिका खादती। बालिके गायत है, ते गायत है, बालिके गायत है। दो बालिका है ना, द्विवचन का है, और प्रथम पुरुष द्विवचन का, ये भी प्रथम पुरुष द्विवचन में ही आएगा। फिर आता है बालिका नृत्यंती, बालिका नाच रही हैं। ता नृत्यंती, बालिका नृत्यंती, प्रथम पुरुष बहुवचन, ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन का है। कर्ता जिस पुरुष वचन का होगा, क्रिया भी उसी विभक्ति उसी वचन की होगी। इसके बाद आता है अभ्यास कार्यम पर, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न शब्दान उचितम अर्थै सह मेलयत। निम्न शब्दों का उचित अर्थों से मेल कीजिए। तो शब्द कौन सा है? वध। वध का अर्थ क्या होता है? बोलना। हंस का हंसना, पठ का पढ़ना, धाव का
दौड़ना, करोषि, करते हो। फिर दूसरे क्वेश्चन, उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्द से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। सह स्त्रीलिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन का है तो क्या आएगा? खादती। तौ द्विवचन का है, पठत। ते बहुवचन का है तो खेलंती। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, मंजूषाया उचितम कर्ता पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। धावती एक वचन है, सह धावती। वदती, सा वदती। इसके बाद है पठंती, तो पठंती बहुवचन है, ते पठंती। हस्तः द्विवचन है, तौ हसत है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्न धातु रूपई से कर्तृपदानि लिखत। निम्नलिखित क्रिया के लिए कर्ता शब्द लिखना है। गच्छति, तो क्रिया के लिए कर्ता लिखना है। गच्छति का गम, गच्छतः गम, पठंती पठ। इसके बाद है लिखती, लिख। लिख धातु है ना मूल रूप से। पठत पठ, क्रीडत है क्रीड। फिर है छठा क्वेश्चन, विकल्प है उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दिए गए विकल्पों से उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। धातुएं कितने प्रकार की होती है? दो, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। क्रिया को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? धातु, धातु कहते हैं। धातु रूप बनाते समय धातु में क्या जोड़ते हैं? प्रत्यय। जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? परिवर्तनीय। अब आते हैं उत्तम पुरुष लट लकार पर। उत्तम पुरुष में आते हैं अहम, आवाम, वयम। अहम मैं, आवाम हम दोनों, तथा वयम हम सब। ये तीनों ही कर्ता होते हैं। उत्तम पुरुष के क्रियापदों को बनाने के लिए धातुओं में निम्नलिखित प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? आमी, आवह, आमय। एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह, बहुवचन में आमह। तो पठ धातु है और प्रत्यय कौन सा है? आमी, तो मिलकर क्रियापद क्या बनेगा? पठामी, मैं पढ़ता हूँ। फिर है पठ धातु है, आवह प्रत्यय है, क्रियापद क्या बनेगा? पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। पठ धातु है, आमय प्रत्यय है, तो क्रियापद क्या बनेगा? पठामय, हम सब पढ़ते हैं। उसी प्रकार से कुछ धातु दी गई है, फिर इनमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इनको बनाया गया है। अब आते हैं उत्तम पुरुष लट लगा वर्तमान काल। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। संस्कृत भाषा में उत्तम पुरुष का प्रयोग वक्ता के लिए किया गया है। उत्तम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है। उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया लगेगी। यथा अहम पठामी, उत्तम पुरुष एक वचन का है तो उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी। आवाम पठावे, उत्तम पुरुष द्विवचन है, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगेगी पठावह। फिर है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचन है, वयम पठामय, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी पठामय, वयम पठामय, हम सब पढ़ते हैं। अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, अहम क्रीडामि मैं खेलता हूँ, अहम खादामि मैं खाता हूँ, अहम नमामि मैं नमस्कार करता हूँ, अहम धावामि मैं दौड़ता हूँ, अहम वदामि मैं बोलता हूँ। आवाम गच्छावे हम दोनों जाते हैं, आवाम क्रीडावे हम दोनों खेलते हैं, आवाम खादावे हम दोनों खाते हैं, आवाम नमावे हम दोनों नमस्कार करते हैं, आवाम धावावे हम दोनों दौड़ते हैं, आवाम वदावे हम दोनों बोलते हैं। वयम गच्छा में हम सब जाते हैं, वयम क्रीडा में हम सब खेलते हैं, वयम खादा में हम सब खाते हैं, वयम नमंत है हम सब नमस्कार करते हैं, और वयम धावा में हम सब दौड़ते हैं, वयम वदा में हम सब बोलते हैं। इसके बाद है वार्तालाप। मोहन, मोहन क्या बोलता है? अहम छात्र है अस्मि, मैं छात्र अस्मि हूँ, अहम लिखामी मैं लिखता हूँ, अहम क्रीडामी च, तो च का प्रयोग इन दोनों के बीच में होगा, और मैं खेलता हूँ। दीपिका, अहम छात्रा अस्मि मैं छात्रा हूँ, अहम पठामी मैं पढ़ती हूँ।
मोहन, त्वं कुत्र गच्छसि? तुम कहाँ जा रहे हो? दीपिका, अहं विद्यालयं गच्छामि। मैं विद्यालय जा रही हूँ। मोहन, प्रिया, त्वं कुत्र गच्छसि? प्रिया, तुम कहाँ जा रही हो? प्रिया, अहम् अपि विद्यालयं गच्छामि। अहम्, मैं, अपि भी, विद्यालय गच्छामि, जा रही हूँ। मैं भी विद्यालय जा रही हूँ। मोहन, त्वं तत्र किं करोसि? त्वं, तुम, तत्र वहाँ, किम, क्या, करोसि, करोगी। तुम वहाँ क्या करोगी? तो प्रिया क्या बोलती है? अहम तत्र पठामि। मैं वहाँ पढ़ूंगी।